नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्नोरिंग या हम जिसे बोलते हैं घराटे। घराटे लेने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को घराटे की या स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, घराटे लेने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो खुद परेशान नहीं होता है। उसके कारण जो घराटे के कारण उसके जो बाजू में सो रहा है, जो उसके साथ सो रहा है या जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो परेशान होता है। क्योंकि इतनी घर्राटे की आवाज़ के कारण नींद नहीं आ पाती, नींद डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कई बार आप ट्रेन में जाते होंगे, लोग घर्राटे लेते रहते हैं, तो फिर भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? तो इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने में, कंट्रोल करने में, मैनेज करने में कुछ होम्योपैथिक दवाएँ बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, रामबाण की तरह काम करती हैं। लेकिन लक्षण के आधार पे आपको दवा लेनी चाहिए। जो भी यहाँ दवा बताऊँगा, वो आपके सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से होती है, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर होता है, ठीक है? पहली दवा की हम बात करते हैं कि आप बहुत गहरी नींद में सोएँ, बहुत गहरी नींद में सोएँ और उसके साथ आपको बहुत ज़ोर से आवाज़ वाले, ज़ोर मतलब ज़्यादा आवाज़ वाले या लाउड आवाज़ वाले आपको घर्राटे आते हैं, तो एक ही दवा है ओपीएम। बहुत गहरी नींद में सोए हैं और उसके साथ घर्राटे आते हैं और आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाले घर्राटे लेता है वो कोई व्यक्ति, तो वो ले सकता है ओपीएम, ठीक है? इसके अलावा इस पेशेंट को सुबह उठने में बड़ी तकलीफ़ होती है और दिन भर सुस्तीपना लगता रहता है, दिन भर सोने का मन करता है, ऐसा लगता है कि उस बिस्तर में पड़े रहें। लेकिन बहुत गहरी नींद में है और तभी बहुत ज़ोर से आवाज़ वाले घर्राटे होते हैं, तो ओपीएम लेना है। ओपीएम लेने से पहले पास के डॉक्टर से ज़रूर मिलें, कंसल्ट करें, क्योंकि ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है? आगे बात करते हैं आपको घर्राटे आ रहे हैं, किस पेशेंट को? ऐसा पेशेंट जिसको नाक में छोटी-छोटी स्वेलिंग हो गई, नाक के अंदर छोटी-छोटी स्वेलिंग आपको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं नेज़ल पॉलिप। ऐसे व्यक्ति, जो लोग को सर्दी-जुकाम होती है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, या एलर्जी की समस्या होती है, अचानक से छींक आने लगे, नाक बहने लगे, उन लोगों में नाक के अंदर स्वेलिंग मिलती है, जिसे हम बोलते हैं नेज़ल पॉलिप बोलते हैं, ठीक है? नेज़ल पॉलिप बोलते हैं और उस नेज़ल पॉलिप के कारण आपको घर्राटे आते हैं, स्नोरिंग होती है। एक ही दवा है लेमिनामाइनर। लेमिनामाइनर के नाम की दवा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है नेज़ल पॉलिप के कारण होने वाले घर्राटे पे। तो ये घर्राटे भी ठीक करती है और नेज़ल पॉलिप को भी ठीक करती है। यदि किसी को बहुत लंबे समय से नाक में ब्लॉकेज लगता है, हमेशा उसको लगती है कि उसकी नाक बंद है, नेज़ल पॉलिप नहीं है, तब भी उसको लगता है कि उसकी नाक बंद है, नाक हमेशा क्लोज़ है, सफोकेशन सा फ़ील होता है, ब्लॉकेज उसको लगता रहता है और उस कारण से लंबे समय से नोज़ ब्लॉकेज वाली समस्या के साथ उसको क्या होती है, स्नोरिंग होती है, तब भी लेमिना माइनर नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? इसके अलावा आपके नाक में म्यूकस जमा है और नोज़ ब्लॉक करता है और म्यूकस जमा होने के कारण नोज़ ब्लॉक होता है और साथ में आपको घर्राटे आते हैं, तब भी लेमिना माइनर आपको यूज़ कर सकते हैं। मतलब नोज़ ब्लॉक की प्रॉब्लम है, चाहे वो कंजेशन के कारण हो, चाहे नाक में स्वेलिंग के कारण हो, चाहे नोज़ के अंदर पॉलिप हो गया हो या फिर अंदर बलगम फँसा हो, आपको घर्राटे आते हैं, लेमिना माइनर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आपको साइनस की समस्या है। हमारे पास 4 साइनस होते हैं ह्यूमन में, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो सामने दिखता है, जो आपके माथे वाला, इसको फ्रंटल साइनस कहते हैं, ठीक है? और ये जो आपके गालों के यहाँ पीछे होता है, इसे हम चीक्स के पीछे, ये होता है आपका मैक्सिलरी साइनस। यदि साइनस के साथ स्नोरिंग की समस्या है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है और साथ में स्नोरिंग हो रही, खासकर मैक्सिलरी साइनस आपकी समस्या है और इस साइनस के साथ या साइनस में इन्फेक्शन के कारण, साइनस में कंजेशन के साथ आपको स्नोरिंग होती है, तो एक ही दवा है, रामबाण दवा है, काली सल्फ्यूरिकम, काली सल्फ नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको साइनस की समस्या है और साथ में आपको हो सकता है कि साइनस में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि वह इन्फेक्शन के कारण साइनस के अंदर स्वेलिंग आ गई है, आपने हो सकता है एक्स-रे वगैरह करा के देखा है, एमआरआई करा के देखा है, तो आपको दिखता है और साथ में स्नोरिंग की समस्या आपको है, तब भी आप काली सल्फ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही। इसके अलावा एकदम पीले रंग का, गाढ़े पीले रंग का गाढ़े पीले रंग का यदि बलगम निकलता है, नाक से नोज़ निकलती गाढ़े पीले रंग की और वो गाढ़े पीले रंग की नोज़ निकलने के साथ आपको स्नोरिंग है। गाढ़े पीले रंग की नोज़ जो है आपको नोज़ ब्लॉक करती है, उसके साथ आपको स्नोरिंग है, घर्राटे आते हैं, तो काली सल्फ ले सकते हैं। ऐसा पेशेंट जो हमेशा मुँह से साँस लेता है नोज़ ब्लॉक के कारण,
मुँह से साँस लेने की टेंडेंसी है, उन लोगों में स्नोरिंग होती है। मतलब कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसकी नाक ब्लॉक होती है और वो मुँह से साँस लेते हैं रात में सोते समय, मुँह से साँस ले रहे हैं या मुँह से दिन में भी मुँह से साँस लेते रहते हैं, उन लोगों में स्नोरिंग की समस्या है, तो आप ले सकते हैं काली सल्फ़, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, ऐसा पेशेंट जो बहुत अधिक अल्कोहल लेता है और उसके साथ में उसको स्नोरिंग की समस्या है। अल्कोहल लेता है, ठीक है? तो वो यूज़ कर सकता है नक्स वोमिका नाम की दवा, ठीक है? हो सकता है कि बहुत अधिक वो स्मोकिंग करता है, टोबैको खाता है, स्मोकिंग करता है, टोबैको खाता है और उसके साथ उसको स्नोरिंग होती है, घर्राटे आते हैं, तो नक्स वोमिका ले सकता है। रात में बहुत हैवी डाइट लेता है और उसी रात में उसको स्नोरिंग होती है। पेशेंट बोलता है, "सर जैसे मैंने अच्छा डाइट लिया और उसके रात में मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि उसी रात में उसको स्नोरिंग होती है, घर्राटे आते हैं।" तो नक्स वोमिका वो ले सकता है, ठीक है? या जिसकी लाइफ साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब है, मतलब हर दिन के टाइम का जो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नॉर्मली जो हर ह्यूमन का एक रूटीन होता है, वो रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसमें वो नक्स वोमिका नाम की दवा यूज़ कर सकता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऐसा पेशेंट जो लगातार बैठा रहता है, नॉन एक्टिव होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है और साथ में स्नोरिंग है, तब भी वो नक्स वोमिका नाम की दवा के बारे में सोच सकता है। आगे हम बात करते हैं, छोटे बच्चों में, इन्फेंट या छोटे बच्चों में नाक बंद होने के कारण उसको खर्राटे आते हैं, एक ही दवा है संबुकस नाइग्रा। संबुकस नाइग्रा नाम की दवा जो है, वो नोज़ ब्लॉक को भी ओपन करती है, और स्नोरिंग को ख़त्म करती है। तो छोटे बच्चों में नाक बंद होने के कारण, नोज़ ब्लॉक होने के कारण, ठीक है, उसको स्नोरिंग होती है। छोटे बच्चे या इन्फेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तब संबुकस नाइग्रा नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। यदि किसी को बार-बार सर्दी होती है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, इन्फेंट है, नवजात शिशु, उसको जो बार-बार सर्दी होती है, गाढ़ी-गाढ़ी सर्दी हो रही है, बार-बार सर्दी हो रही है उसको, सर्दी-जुकाम होता है और साथ में स्नोरिंग की समस्या है, नोज़ ब्लॉक तो होगा ही, संबुकस नाइग्रा यूज़ कर सकते हैं। जब भी दवा लें, पास के डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। आगे हम बात करते हैं, घर्राटे की समस्या है, ठीक है? और लेकिन नोज़ में जो है ड्राइनेस है, नोज़ल मतलब आपकी नोज़ के अंदर ड्राइनेस है, बहुत अधिक ड्राइनेस है। उस ड्राइनेस के कारण आपको हो सकता है कि आपको नोज़ में ब्लॉक मिले और साथ में घर्राटे आएँ। म्यूकस नहीं है, बिल्कुल याद रखना है, म्यूकस बिल्कुल नहीं है, ड्राइनेस है, ड्राइनेस याद रखना है, सूखी नाक है और उस कारण से आपको नोज़ ब्लॉक लगता है, सूखी नाक में नोज़ ब्लॉक लगता है और घर्राटे आपको मिलते हैं। टिक्का पल नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं स्नोरिंग विथ, मतलब आपको क्या होगा, जब आप सो रहे होंगे तो आपको दम घुटने वाली फीलिंग आएगी। अब आप सोते हैं रात में तो दम घुटने वाली, स्लीप एपनिया बोलते हैं जैसे हम लोग, आप जैसे सो रहे हो और अचानक से आपकी दम घुटने वाली समस्या होती है, दम घुटने वाली फीलिंग आती है और उन लोगों को स्नोरिंग की समस्या है, लैकेसिस, जिनमें हिस्ट्री मिलती है कि वो अचानक से उनको दम घुटने वाली समस्या होती है, अचानक से साँस लेने में समस्या होने लगती है रात में सोए-सोए, जिसे हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। और उन लोगों को स्नोरिंग है, तो लैकेसिस नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं, वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव होती है। एंड लास्ट हम बात करेंगे, बहुत अधिक थकान के कारण, बहुत अधिक काम कर लिए, बहुत अधिक एक्सर्शन हो गया, हम घूम फिर के आए, एक्सर्शन हो गया, उसके बाद यदि आपको स्नोरिंग की समस्या होती है, तो चाइना नाम की दवा ले सकते हैं। बहुत अधिक काम कर लिया, कई बार होता है ना, बहुत हम थक जाते हैं और रात में सोते हैं, एक नींद सोए और खर्राटे आने लगते हैं। पेशेंट बोलता है कि सर जब भी मैं थकता हूँ, जब खर्राटे आते हैं, एक ही दवा है चाइना। बहुत अधिक कमज़ोर है, कोई बीमारी के बाद या किसी भी कारण से उसको बहुत अधिक कमज़ोरी है और कमज़ोरी के कारण साथ उसको स्नोरिंग की समस्या मिलती है, तब भी वो चाइना नाम की दवा सोच सकता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इन दवाओं को जब भी आप लें, तो आपको सील पैक दवाओं लेनी चाहिए, अच्छी कंपनी की दवा लेनी चाहिए एंड इम्पोर्टेंटली बता दें, पास के डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। नमस्कार।